हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाई से थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न उत्तर को छोड़कर कुछ महत्वपूर्ण आपको आवश्यक बायो की बातें और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगी, जिन्हें आप कॉपी में नोट करके तैयार कीजिएगा। ये एग्ज़ाम में बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक नाम। ये वैज्ञानिक नाम ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में टिक मार्क के लिए, और जब हम कोई आईएएस एग्ज़ाम, पीएससी एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम फेस करते हैं तो उनमें भी पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला नाम है वैज्ञानिक मनुष्य। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं एक ही नाम को 2 बार रिपीट करूंगी, तो आप इसे बार बार रिपीट करेंगे तो ये लर्न होगा। थोड़ा से वैज्ञानिक नाम टफ होते हैं, पर याद करेंगे तो वो आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहला नाम है हमारा मनुष्य का होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। दूसरा है मेढक। मेढक को बोलते हैं राना टिग्रिना। राना टिग्रिना, ओके। और बिल्ली, बिल्ली को बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। और कुत्ता को बोलते हैं कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस फैमिलियरिस। गाय, हमारी जो गाय है उस गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस। मक्खी, मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। और आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगिफेरा इंडिका। मैंगिफेरा इंडिका। हम जो आम बहुत मज़े से जो खाते हैं उसका नाम है मैंगिफेरा इंडिका। अब है धान। जो चावल जिससे बनते हैं उस धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सैटाइवा। ओराइजा सैटाइवा। और हम जो गेहूँ जिसका हम आटा खाते हैं उस गेहूं का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। और जो मटर हम जिसका पुलाव बनाकर बहुत स्वाद से खाते हैं उस मटर का नाम है पाइजम सैटाइवम। पाइजम सैटाइवम, ओके। चना, जिससे बेसन बनता है, जिससे हम बहुत सारी लजीज चीज़ों को खाते हैं, उस चने का वैज्ञानिक नाम है साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम। जब हम 2 टाइम या 3 टाइम उसे बहुत अच्छे से स्पीक करेंगे तभी याद रखना याद होगा। लास्ट है सरसों। सरसों, जिससे सरसों का तेल, जिसे हम कड़ुआ तेल कहते हैं घरों में, तो सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रैसिका कंप्रेस्टिस। ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस। ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस। अब आइए हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य जो केंद्रक, गुणसूत्र, इन शब्दों के बारे में, समसूत्रों के बारे में किन वैज्ञानिकों ने बताया। आइए जानेंगे हम। आइए अब हम जानेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसे किसी भी वीडियोस में इतने अच्छे से लिखकर डिफ़ाइन नहीं किया जाता। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको डिफ़ाइन किया है। आप इसे बहुत अच्छे से नोट करिएगा और पढ़िएगा। सबसे पहला पॉइंट है, फ्लेमिंग ने 1882 में सर्वप्रथम जंतु कोशिकाओं में, याद रखना जंतु कोशिकाओं में, किसने? फ्लेमिंग ने। 1882 सन भी दिया हुआ है। समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि समसूत्री विभाजन का अध्ययन किसने किया, तो फ्लेमिंग ने 1882 में किया था। उन्होंने ही सर्वप्रथम माइटोसिस शब्द का, यानी जो समसूत्री विभाजन है उसे हम माइटोसिस कहते हैं, तो इसका अध्ययन किसने किया? फ्लेमिंग ने। तो माइटोसिस शब्द किसने दिया? फ्लेमिंग ने 1882 में दिया। अगला है फॉर्मर एवं मूरे। फॉर्मर और मूरे जो है, जो 2 वैज्ञानिक हैं, इनने मिलकर आपस में जिस शब्द को खोजा उसे अर्धसूत्री कहते हैं। तो कोशिकाओं में जो विभाजन की क्रिया होती है, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन हम जो देखते हैं, वो समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन के जो वर्डिंग है, हम जो यूज़ कर रहे हैं, उसे इन वैज्ञानिकों की श्रेय है, जिसके कारण हम उन्हें जानते हैं। तो फॉर्मर एवं मूरे जो है, उन्होंने दिया था अर्धसूत्री शब्द, जिसे हम इंग्लिश में मियोसिस कहते हैं। अगला है स्कैनेडर। याद रखना स्कैनेडर। इनने सर्वप्रथम
केंद्रक विभाजन शब्द किया। केंद्रक का विभाजन हमने देखा था अमीबा में, जब केंद्रक विभाजित होता है उसका कोशिका द्रव्य, और सेल्स जब 1 से 2 बनती है तो केंद्रक अगर विभाजित नहीं होगा तो 2 सेल्स बनेंगे ही नहीं। तो वो केंद्रक विभाजन का जो शब्द है उसके बारे में किसने दिया था? स्कैनेडर ने दिया था। उस शब्द को किसने दिया? स्कैनेडर ने दिया था। आप इसे बार बार रीड कीजिएगा, आराम से बनेगा। अगला है वाइटमैन। वाइटमैन 1887, अब हमने ऊपर पढ़ा था 82, अब आ गया 87। 1887 में कोशिका द्रव्य के विभाजन के बारे में किसने दिया था? वाइटमैन ने दिया था। आप इजी वे में याद करेंगे वाइटमैन यानी सफ़ेद आदमी, तो बहुत आसानी से आपको याद होगा। तो वाइटमैन, उन्होंने 1887 में कोशिका के द्रव्य के विभाजन के शब्द को दिया। हम इन सब चीज़ों को नोट करके याद करेंगे। अगले वीडियोस में मैं और भी अच्छे बहुत सारे जीके के और बायो के क्वेश्चन और वीडियोस लाऊंगी। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।